सातवां, मान लीजिए किसी रोगी को दिल का दौरा पड़ने का संयोग 40% है। यह मान लिया जाता है कि ध्यान और योग विधि दिल का दौरा पड़ने के खतरे को 30% कम कर देता है और दवा द्वारा खतरे को 25% कम किया जा सकता है। किसी भी समय रोगी इन दोनों में से किसी एक विकल्प का चयन करता है। यह दिया गया है कि उपरोक्त विकल्पों से किसी एक का चुनाव करने वाले रोगियों से यदृच्छिक चुना गया रोगी दिल के दौरे से ग्रसित हो जाता है। रोगी द्वारा ध्यान और योग विधि का उपयोग किए जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसके पास दो विकल्प है, या तो वो ध्यान और योग करेगा या तो वो दवा लेगा। और यदि वो ध्यान और योग करता है तो इसके भी दो संभावना है, या तो उसे दिल का दौरा नहीं पड़ा या उसे दिल का दौरा पड़ा। इसी तरह से यदि वो दवा लेता है तो भी इसकी दो संभावना है, या तो उसे दिल का दौरा नहीं पड़ा या उसे दिल का दौरा पड़ा। तो यहाँ पर व्यक्ति को इन दोनों में से किसी एक को चुनना है। यदि ये व्यक्ति इन दोनों में से ध्यान और योग को चुनता है तो इसकी प्रायिकता है 1/2। इसी तरह से यदि यह व्यक्ति दवा को चुनता है तो इसकी प्रायिकता है 1/2। और यहाँ पर दिया है कि यदृच्छिक चुना गया रोगी दिल के दौरे से ग्रसित हो जाता है, इसीलिए हम केवल इसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर किसी रोगी को दिल का दौरा पड़ने का संयोग 40% है और यदि यह व्यक्ति ध्यान और योग करता है तो उसके दिल का दौरा पड़ने की संभावना 30% कम हो जाता है, जो कि 40% का ही 30% है। तो यहाँ पर 40% ऋण हम इन्हें इस तरह लिख सकते हैं, 30/100 गुणा 40/100। फिर इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। फिर हम 4 का 3 में और 10 का 10 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12/100 और हम 12/100 को 12% लिख सकते हैं। तो यहाँ पर तो जब हम 40% में 12% घटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा 28%। तो हम इसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर दिल का दौरा पड़ने का संयोग 40% है और यदि यह व्यक्ति दवा लेता है तो इसके दिल का दौरा न पड़ने की संभावना 25% कम हो जाएगी, जो कि 40% का ही 25% है। तो यहाँ 40% ऋण और हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, 25/100 गुणा 40/100। फिर इससे ये कट जाएगा। फिर 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 पंचे 25। फिर हम 5 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10/100 और हम 10/100 को लिख सकते हैं 10%। तो यहाँ पर हम 40% में 10% घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30%। मतलब जब व्यक्ति ध्यान और योग करता है दिल के दौरा पड़ने की संभावना 28% है और जब यह व्यक्ति दवा लेता है तो दिल का दौरा पड़ने की संभावना 30% है। तो हम इसमें इस व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ चुका है और वो ध्यान और योग करता था, इसकी प्रायिकता को हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, पहला कथन E1, दूसरा कथन E2, तीसरा कथन A। तो यहाँ पर E1 का मतलब है रोगी ध्यान और योग करता था, तो यहाँ पर रोगी द्वारा ध्यान और योग को चुनने की प्रायिकता है 1/2। और यहाँ पर E2 का मतलब है रोगी दवाई का उपयोग करता था, तो यहाँ पर रोगी द्वारा दवाई को चुनने की प्रायिकता है 1/2। और यहाँ पर हम A उसको मानते थे जो घटना घटित हो चुकी है। तो यहाँ पर रोगी दिल के दौरे से ग्रसित था, तो यहाँ पर कथन A हो जाएगा रोगी को दिल का दौरा पड़ चुका है। तो यहाँ पर तो अब हम प्रायिकता E1/A ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि रोगी को दिल का दौरा पड़ चुका था और वे योग और ध्यान करते थे, इसकी प्रायिकता हम ज्ञात करेंगे। और इसे ज्ञात करने का सूत्र होता है प्रायिकता E1 इंटरसेक्शन A बटे में। यहाँ पर जो बटे में रहता है हम उसे यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रायिकता A। तो बराबर हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, प्रायिकता E1 गुणा प्रायिकता A/E1। और हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, प्रायिकता E1 गुणा प्रायिकता A/E1 धन यहाँ पर प्रायिकता E2 गुणा प्रायिकता A/E2। और यहाँ पर इसका मतलब है कि रोगी ध्यान और योग करता था फिर भी उसे दिल का दौरा पड़ गया। और यहाँ पर इसका मतलब है कि रोगी दवाई का उपयोग करता था फिर भी उसे दिल का दौरा पड़ गया। तो हम इसमें इनके मान को रखेंगे, तो यहाँ पर इसका मान है 1/2। तो यहाँ पर बराबर में आ जाएगा 1/2 गुणा। तो अब हम इसका मान ज्ञात करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि प्रायिकता A/E1 बराबर यहाँ पर रोगियों को दिल का दौरा पड़ने का संयोग 40% है और यदि यह व्यक्ति ध्यान और योग करता है तो उसके दिल का दौरा पड़ने की संभावना 30% कम हो जाएगा, जो कि 40% का ही 30% है। तो यहाँ पर 40% ऋण जब हम 40% का 30% ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 12%। तो बराबर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा 28%। और हम 28% को लिख सकते हैं 28/100 बटे यहाँ पर इसका मान है 1/2 और इसका मान है 28/100। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2 गुणा 28/100 धन यहाँ पर इसका मान है 1/2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे
बटे 2 गुणा, यहाँ पर हम इसका मान ज्ञात करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रायिकता a बटे A2। तब पर दिल का दौरा पड़ने का संयोग 40% है और यदि रोगी दवाई का उपयोग करता है तो उसे दिल का दौरा पड़ने की संभावना 25% कम हो जाएगी, जो कि 40% का ही 25% है। तो यहाँ से 40% ऋण जब हम 40% का 25% ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 10%। तो यहाँ से हम 40% में 10% घटाएंगे तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 30%। और हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 30 बटे 100, फिर इस 1/2 से ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ से बराबर 28 बटे 100 बटे, यहाँ पर इन दोनों के हर समान है तो हम अंश को जोड़ सकते हैं। तो हम 30 में 28 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 58 बटे 100, फिर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर बचा है 28 बटे 58। फिर यहाँ से 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, 2 नी 18। तो यहाँ से हमारा उत्तर आ जाएगा 14 बटे 29। तो यहाँ पर रोगी दिल के दौरे से ग्रसित था और वो ध्यान और योग करता था, इसकी प्रायिकता 14 बटे 29 है। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।